नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय किरण बडोला जी के घर पर हूँ। आपको याद होगा किरण बडोला का आशियाना को लेकर हमने एक मुहिम चलाई थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें सहयोग भी किया था। तो सबसे पहले मैं उन सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और आज मैं देखने भी आया था कि किरण बडोला जी की मकान की या घर की जो शुरुआत आपके माध्यम से हमने शुरू की थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं कैमरामैन को, थोड़ा लेंटर पड़ गया है और इधर कमरों में भी थोड़ा दरवाजे वराजे लगने के लिए अभी नीचे कच्चा है, थोड़ा स्थिति ऐसी है। किरण बडोला जी, कैसा है, कब पड़ गया था लेंटर? बच्चे ये काफी दिन हो गया पड़े हुए तो। हाँ। तो अब यहाँ रहने के लिए क्या और चीज़ों की जरूरत पड़ रही है? बच्चे अब मैं क्या बताऊँ, देख लो आप, मैं बता भी नहीं सकती। हाँ। देख लो, ये जो आपको उचित लगे वो करो। हाँ। तो वहाँ वो मकान मालिक परेशान भी कर रहे होंगे? हाँ भेजी, वो भी परेशान कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि खाली करो खाली करो। हाँ। बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि रुक जाओ भाई, देख लो वहाँ जाके कि क्या कमी है। बस थोड़ा सा रहने लायक हो जाएगा तो मैंने कहा मैं अपने घर में चले जाऊंगी। हाँ, सही बात है। तब वो मान जाते हैं थोड़ा। तो उनका भी काम रुका है भेजी, हाँ। इसलिए वो भी परेशान है। पर वो तो वैसे आदमी है, फिर भी रहम खा लेते हैं। किरण बडोला जी के आशियाने की अगर मैं बात करूं तो पुष्पा डोभाल जी ने हमें फ़ोन किया था यहाँ आने के लिए। उसके बाद हम यहाँ आए थे और यहाँ पे एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में बरसात के मौसम में किस तरह ये रह रहे थे, चूहे भी थे, अंदर कच्चा भी था। और हमने वो खबर चलाई थी और उस खबर को चलाने के बाद में बहुत सारी के लोगों ने सहयोग किया है, उसमें बडोला परिवार भी है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, पुष्पा डोभाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अनगिनत साथियों ने मदद करी है, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन किरण बडोला जी, अभी पानी की लाइन और बिजली की लाइनों का, बिजली के कनेक्शन का क्या हो रहा है? जी वो बोल रही है कि मैं करूँगी, पुष्पा डोभाल दीदी बोल रही है कि मैं करूँगी कि अब पता नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आप देखो तब बिजली का कनेक्शन भी आपको चाहिए, पानी का कनेक्शन भी चाहिए। हाँ जी। चलिए आप थोड़ा सा आइए इधर, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। एक कमरा ये बना है, अब आप देख सकते हैं दरवाजे भी आए हुए हैं और ये सब उनकी वजह से आया है जिन्होंने सहयोग किया। मैंने सिर्फ खबर चलाई है, मैंने ये खबर आप लोगों तक पहुंचाई है और आप सबकी सहयोग से ही आज कम से कम ये लेंटर पड़ चुका है। हालांकि थोड़ा सा काम बाकी है। इधर आप देखो, ये इधर इनका बाथरूम है, हालांकि अभी कच्चा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि इसमें उस झोपड़ी से और उस बरसात से कम इतनी राहत तो आप लोगों के माध्यम से मिल गई है कि यहाँ तक तो पहुँच गया है। अब आप देखिए, ये अलमारी बननी थी लेकिन ये थोड़ा सा अभी काम रुक गया है क्योंकि पैसे की दिक्कत भी यहाँ हो रही होगी। ये दरवाजे आए हुए हैं, वो भी होना था। इधर ये किचन है, थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। ये किचन भी है लेकिन किचन का काम भी अभी कुछ बाकी है। इधर एक खिड़की लगी थी, इस खिड़की को लेके बहुत सारी की चीज़ें हो रही थी। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम उस झोपड़ी से किरण बडोला अपने मकान में तो आ गई हैं। आइए किरण जी, आइए। कम से कम मकान तो तैयार हो गया है लेकिन फिलहाल अभी नीचे का काम बाकी है। इधर भी अगर आप देखेंगे एक छोटा सा कमरा ये भी है और लेंटर पड़ गया है, लेकिन अभी इसमें बिजली फिटिंग हो गई है लेकिन कनेक्शन अभी देखना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए क्या प्रक्रिया और कैसे होगा। तो अब पैसे तो खत्म हो गए होंगे? हाँ भेजी, पैसा तो खत्म हो गए। हाँ। तभी इसी कारण से ये रुका है। पैसे को लेके बहुत सारे के साथियों ने मदद करी है, मैं फिर उनका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन इस मुहिम को हमने शुरुआत किया था, कितने महीने हो गए होंगे लगभग? बैजित हो गए होंगे 3-4 महीना। 3-4 महीने हो गए ना। ये श्राद्ध में हुआ था काम शुरू। अच्छा। तो श्राद्ध बैठे थे उस समय। हाँ। तो चलिए, इतना तो आपको कम से कम लग रहा होगा कि उस झोपड़ी से कम से कम आशियाना तो बन गया। हाँ भेजी, बस आपने बचा दिया हमें, बस। मकान लेंटर तो पड़ गया है। हाँ भेजी, मैं लेंटर पड़ गया। हाँ। तो अब जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। इसके अलावा थोड़ा जो ये नीचे आप देख रहे हैं कच्चा फर्श है और थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का काम है। बिजली के कनेक्शन भी हो गए हैं अंदर, लेकिन अंदर होने के बावजूद भी थोड़ा सा। अब आइए किरण बडोला जी, आप बाहर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनका लैट्रिन का गड्ढा है
और यहाँ जो ठेकेदार थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और अच्छी बात ये भी है कि ये गेट भी इन्होंने बना दिया है। आइए किरण जी, ये गेट इन्होंने लगा दिया है। और थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा और थोड़ा पीछे चले जाएं। ये गेट भी लग गया है, लेकिन थोड़ी सी समस्या ये हो रही है कि अब जितने लोगों ने सहयोग करना था वो कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे लगता है 1 लाख 1.5 लाख की ज़रूरत है, जिससे कम से कम बाहर का प्लास्टर तो ना हो, लेकिन अंदर का जो काम रुका हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। तो बडोला परिवार ने इसमें बहुत सहयोग किया है। बार बार उनके फ़ोन भी आ रहे थे। पुष्पा डोभाल जी ने भी बहुत इसमें मेहनत करी है। इसके अलावा डोईवाला से हमारे मित्र हैं अनिल डोभाल जी हैं, बहुत सारे के लोगों ने मदद करी है। तो कुछ बताया मिस्त्रियों ने कि अब कितने पैसे की और ज़रूरत है किरण जी? भाजी इस बात का तो उन भाजियों को पता होगा। हाँ। जो घर बना रहे, हाँ। इस बात का तो मुझे नहीं, मैंने पर इतना सुना मैंने कि पैसों की रुकावट हो रही, तब तुम्हारा काम रुक गया। अच्छा, पैसे की रुकावट की वजह से काम रुक गया। और आपकी तबीयत कैसी है? जी मेरी तबीयत तो बस ऐसी है जी, बस तबीयत कभी ठीक रहती है कभी नहीं रहती। आजकल बुखार उखार चले थे जी, चक्कर उकर आते हैं, चल नहीं पाती हूँ कहीं ना। घर बच्चे कहाँ हैं? स्कूल जा रखे हैं जी, ये घर में है, ये स्कूल, 2 स्कूल जा रखे हैं। 2 स्कूल जा हाँ रखे जी। हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें और क्या हो सकती है। मैं भी बडोला परिवार से भी बात करूंगा, पुष्पा डोभाल जी से भी बात करूंगा कि इसमें अब कैसे हम यहाँ तक तो इस पड़ाव को लेके आ गए, और कम से कम आप सब ने सहयोग करके झोपड़ी से मकान तक तो लेंटर डलवा दिया, लेकिन अब थोड़ा सा कसर अगर जो बाकी है उसमें देखते हैं कि उसमें हम कैसे एक दूसरे के सहयोग से इनको जो है गृह प्रवेश करवाते हैं। तो आप सबसे बड़ी हमारे लिए एक इस समय प्राथमिकता ये भी रहेगी कि ये जो बचा हुआ काम है इसको हम कैसे करवा पाएँ। तो चलिए ठीक है, आप अपना काम कीजिए। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, हमने ताला भी खोल दिया, ताला भी लगा लीजिए। भाजी ठीक है, अच्छी बात है भाजी। चलिए चलिए ठीक है, धन्यवाद भाजी आपका। धन्यवाद। और किस किस का धन्यवाद देना चाहते हैं? बस जी सबका है, जिन्होंने बस पहले तो आप ही का है, दीदी का है। हाँ। बस और वो बडोला परिवार भी है जो आपका परिवार जी, है। वो तो है ही जी। आते भी तो होंगे वो यहाँ हाँ जी आते हैं वो, देखभाल करने आते हाँ जी होंगे। आते हैं। और खाने पीने का कैसा कर रहे हो? राशन वासन कहाँ से लाते हो अभी? बस जी कभी दुकान कंट्रोल की दुकान से लाती हूँ जी। हाँ। बस कभी काम उम करके लाती हूँ। तो काम भी करना जरूरी है, काम भी कर रही है? हाँ जी काम करती हूँ। अच्छा, ये यही काम कर रहे हैं जो आ रहे हैं? ना ना ये नहीं कर रही, ये तो अच्छा, कहीं और से आ रही कहीं और कर रहे हैं। चलिए ठीक है। लोगों ने रास्ता लगा रखा है, रास्ता जी बंद करना है। हैं? हाँ जी ये रास्ता बंद करना है। अच्छा, ये रास्ता बंद करना। हाँ जी। ये दीवारें किसने लगाई? ये इन्होंने लगाई जी। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी इसमें और कितने लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश विदेश में बहुत सारे के मित्र हैं, अगर इस वीडियो को वो देख रहे हैं और चाहते हैं कि किरण बडोला अपने घर में प्रवेश करे, गृह प्रवेश करे, क्योंकि घर तो बन गया है लेकिन घर रहने से होता है। तो आप लोग ज़रूर संपर्क कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर चाहूँगा कि जब हमने ये मुहिम शुरू की थी तब हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम इस पर लेंटर डलवा देंगे, लेकिन आज कम से कम लेंटर पड़ चुका है। और इसके लिए पुनः एक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।